ज़िमनी इंतखाब के बारे में, ज़िमनी इंतखाब लड़ने या ना लड़ने के बारे में पॉलिटिकल कमेटी, ज़ाहिर पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन हैं और 2002 से आप आ रहे हैं सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, आपकी सारी फैमिली, आप समझते हैं कि वाइज बात होगी कि उस फॉर्म को छोड़ दिया जाए? ज़ाहिर है फैसला नहीं हुआ, लेकिन सेंस होती है कमेटी की कि लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, जो पिछली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी उसमें वोटिंग हुई थी और उसमें अक्सरियती राय ने यह फैसला किया था कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन जो हालात हैं ये कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है। ना नॉर्मल कोई पॉलिटिकल इलेक्शन है, ना नॉर्मल ज़िमनी इलेक्शन है। कौन नहीं जानता कि इनको हराया जाएगा फॉर्म 47 के ज़रिए। ये सीटें जो हमारे उम्मीदवारों ने 50, 60, 70, 80 हज़ार वोटों से कम अज़ कम अहमद चट्टा साहब जीते हुए हैं, और पंजाब असम्बली की सूबाई सीट के ऊपर अहमद खान बच्चर साहब की 70,000 बड़ी लीड थी उनकी, जो रिकॉर्ड है, रेट देखा मैंने। तो अब कौन नहीं जानता कि ये इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, लेकिन उनको नहीं जीतने दिया जाएगा। ये तो फिर 14 अगस्त से तारीख आप 2018 में 2024 में जीत सकते हैं तो 2025 में भी जीत सकते हैं। सर वो तो हालात और थे ना कि हम जीते कहाँ, हमारी 180 सीटें साहब तो जीते ना सर। नहीं वो तो जीते ना, लेकिन हमारी 180 सीटें थी और वो 80 कर दी गई, 90 कर दी गई, और उसमें से भी 17 कौमी असम्बली की सीटें हमसे लेकर अब 70 पे ले आए। तो इसके साथ सिर्फ ये नहीं, बल्कि पिछले 10 दिनों से जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, पंजाब के अंदर बदतरीन फस्तायत चल रही है। हुकूमती मशीनरी, पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ उनके बाकी जो इदारे हैं वो इतना क्रैक डाउन कर रहे हैं 14 अगस्त से लेकर आज दिन तक। जैसे मैं मुल्तान की मिसाल दूँ, मेरे हलके में रोज़ाना 15-20 लोगों को उठाते हैं, वर्करों को जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिन्होंने 14 अगस्त की रैली में हिस्सा लिया, फिर एक दिन उनको रखते हैं, फिर उनका मोबाइल मंगवाते हैं, उस मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है कि जी हम 14 अगस्त की रैली में गए थे, वहाँ हमें पार्टी की लीडरशिप ने झंडे पकड़ा दिए और हमें तो उन्होंने एक तरह का वो किया वहाँ, जिसको कहते हैं कि हमें नहीं पता था, हम जानते नहीं, रैली हम नहीं जानते, और हमें वो डी ट्रैक किया। हम अब माफ़ी मांगते हैं, हम पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटी करना क्या रियासत पाकिस्तान ने जुर्म करार दिया? नहीं, मैं ये बात बड़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद 2 रातें रख के उनको टॉर्चर करके उनका वीडियो बयान उन्हीं के मोबाइल में सोशल मीडिया के ज़रिए जारी किया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में अभी 1 घंटा पहले अहमद खान बच्चर साहब का जो पेट्रोल पंप है वो सील कर दिया गया।